पीएम मोदी ने सोमनाथ से आज विजय का शंखनाद कर दिया। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। गुजरात चुनाव से पहले मोदी राज्य के 3 दिन के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन वो सोमनाथ मंदिर में पहुंचे। इससे पहले वो साल 2017 में यहां आए थे। सोमनाथ मंदिर में पीएम ने भगवान भोलेनाथ का पंचामृत अभिषेक किया। उन्होंने जल, दूध, दही, शहद, शक्कर से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया। अभिषेक के बाद शिवजी को वस्त्र और पुष्प समर्पित किए और इसके बाद चांदी के कलश से जल चढ़ाकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक भी किया। दरअसल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग पर सीधे जल नहीं चढ़ाया जाता है, बल्कि इसके लिए अलग से कुंड बनाए गए हैं। खास बात यह है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के पीएम मोदी चेयरमैन भी हैं और मोदी पीएम बनने के बाद 12 में से जिन 5 ज्योतिर्लिंग में गए हैं उनमें सोमनाथ भी शामिल रहा है। सोमनाथ मंदिर में जीत का आशीर्वाद लेने के बाद पीएम मोदी ने वेरावल की रैली में लोगों से चुनाव में वोट देने की अपील की। मोदी ने कहा कि इस बार पोलिंग बूथ में सारे रिकॉर्ड तोड़ देना है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी चुनावी पोल, आंकड़े और न्यूज चैनल बता रहे हैं कि इस बार फिर बीजेपी जीत रही है। दादाना चरणों में આવ્યો છું, આપ સૌના આશીર્વાદ લેવા માટે આવ્યો છું। વધુમાં વધુ મતદાન કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિજયી બનાવો, કમળના નિશાન પર બટન દબાવો અને વધુમાં વધુ મતે ભારતીય જનતા પાર્ટી વિજયી બને। આટલી જ મારી આપને વિનંતી છે। મારું એક કામ કરશો તમે બધા? જેમના ઘેરે જ્યાં તારે મારું એક કામ બીજું કરવાનું કરશો? ધીમા પડી ગયા કરશો? જરા હાથ ઉપર ઊંચો કરીને કોણ કરશો? 100% બધાના ઘેર જઈને એટલું કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ આયા હતા, સોમનાથ દાદાના દર્શન કર્યા, પૂજા કરી અને એમણે તમને પ્રણામ પાઠવ્યા છે। મારા વતી દરેક ઘેર જઈને प्रणाम कहिए। गुजरात में अपने 3 दिन के चुनावी अभियान के दौरान पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और उनके इस दौरे में चुनाव प्रचार के साथ हिंदुत्व वाला संदेश भी शामिल है। आज सबसे पहले उन्होंने सोमनाथ के पास वेरावल में रैली की, जिसका मकसद सोमनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करना है। दरअसल गुजरात में बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के ही आसरे पर है। खासकर सोमनाथ सीट पर इस बार खास नजरें हैं, क्योंकि यहीं से बीजेपी ने देश में हिंदुत्व का परचम लहराया था। लेकिन बीजेपी की राजनीति के प्रतीक बनी सोमनाथ सीट पर फिलहाल कांग्रेस का दबदबा है। पिछले 27 साल से सोमनाथ में कांग्रेस का वर्चस्व बना हुआ है। साल 2012 के चुनाव में सोमनाथ की 4 में से बीजेपी 1 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव जीती। 2017 में सभी 4 सीटें कांग्रेस को मिली। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4 में से 3 सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी। इस बार सोमनाथ सीट से बीजेपी ने मान सिंह परमार को मैदान में उतारा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी ने आज रैली में जो संदेश दिया है, क्या उससे सोमनाथ में बीजेपी के लिए प्रेम जगेगा? सवाल ये भी है कि क्या इस चुनाव में बदल जाएगा सोमनाथ का चुनावी समीकरण? आप विचार करो भाइयों, आ दरिया किनारो एना આપણે મુસીબત માનતા હતા। આ દરિયાનો ખારો પાટ, ખેતી થાય નહીં, વરસાદ આવે નહીં, મીઠા પાણીના સાંસા પડે, પીવાના પાણી ના હોય, એવી આપણી મુસીબતોમાં આપણે જીવતા હતા। આજે ગુજરાતનો દરિયા કાંઠો ધમધમી રહ્યો છે ભાઈઓ। ભારતનો, ઉત્તર ભારતનો ખાસ કરીને જે કાર્ગો છે એ આપણા બંદરો ઉપરથી દુનિયામાં પહોંચી રહ્યો છે અને ગુજરાતના બંદરો ये हिंदुस्तानी समृद्धिનું द्वार बनी गया है। पीएम मोदी ने शनिवार देर शाम भी दमन से वापी तक रोड शो किया और वलसाड़ में एक जनसभा को संबोधित किया। गुजरात में 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग है। जाहिर है उससे पहले पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियों और चुनाव प्रचार से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं।
અહીંયા એની કલમમાં ધાર છે, એની તલવારમાં પણ ધાર છે. અને આપણું આ પીપાવાવ પોર્ટ નામ તો ઘણું જૂનું, પણ એ જીવતું જાગતું થયું ભાઈઓ. આજે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે. એ પીપાવાવ એ મારા અમરેલી જિલ્લાની શકલ સુરત બદલવાનું છે ભાઈ.